वेलकम गाइस। आज हम एक बूढ़ी माँ की स्टोरी आप सभी को सुनाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको काफी पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी अम्मा को देखते हैं जिसकी बेटी उसे 17 साल की उम्र में ही छोड़ के चली गई थी और अब वो अपने घर में अकेले ही रहा करती थी। उसका साथ देने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। वो अपना काम खुद ही किया करती थी और अब काफी कमजोरी होने के कारण उन्हें झुककर चलना पड़ता था और वो एक लकड़ी के सहारे ही चला करती थी। इसके बाद हमें एक बस में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अब 32 साल की हो चुकी है। इसका एक बेटा भी है जो कि 7 साल का है। ये लड़की उसी बूढ़ी अम्मा की बेटी होती है जो कि 15 साल बाद अपने गांव वापस लौट रही थी। इस लड़के का नाम सांगू होता है। सांगू उसकी माँ से पूछता है कि मेरी दादी माँ कैसी दिखती है, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता कि इतने साल बीतने के बाद वो कैसी हो चुकी है। वो लड़की अपने गाँव पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ बस से उतरने के बाद कच्ची गलियों को देखकर सांगू को वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सांगू अपनी मोम को फिर से शहर लौटने के लिए बोलता है, लेकिन इस पर वो सांगू को डांट देती है और अपनी माँ के पास ले जाने लगती है। इसके बाद हम बूढ़ी अम्मा को देखते हैं जिसके पास 15 साल बाद उसकी बेटी लौटी थी। वो लड़की देखती है कि उसकी माँ काफी बूढ़ी हो चुकी है और अब वो बोल भी नहीं सकती। बूढ़ी अम्मा इशारों में ही अपनी बेटी से बातें करती है। यहाँ वो लड़की अपनी माँ से माफी मांगती है क्योंकि वो उन्हें बिना बताए ही छोड़कर चली गई थी और उन्हें कहती है कि मैंने शहर जाकर शादी कर ली थी, लेकिन अब मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया है और उसकी जॉब भी छूट गई है, जिसके बाद उसके पास पैसों की काफी कमी हो गई है। वो लड़की कहती है कि इसीलिए ही मैं अपने बेटे सांगू को आपके पास छोड़ने आई हूँ और जब मुझे जॉब मिल जाएगी और सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा तो मैं इसे आपके पास से ले जाऊंगी। बूढ़ी अम्मा उसकी सारी बात सुन रही थी और समझ भी रही थी, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कह पाती। वो लड़की अब वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बूढ़ी अम्मा इशारों में उसे बताती है कि कुछ देर और ठहर जाओ, लेकिन वो लड़की कहती है कि मेरा यहाँ मन नहीं लगता, इसलिए मैं जा रही हूँ और आप सांगू का ख्याल रखना, कुछ दिन बाद मैं वापस से आऊंगी। और फिर बस पकड़कर शहर के लिए चली जाती है। लेकिन सांगू को ये गाँव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो एक शहर में रहने वाला लड़का था और इसीलिए वो आज तक गाँव में नहीं आया था। सांगू की मोम उसे कुछ खाने का सामान भी देकर गई थी जो कि सिर्फ शहर में ही मिलता था। अब अगले दिन दादी माँ सांगू को अपने साथ खेत में लेकर जाने के लिए बोलती है, लेकिन सांगू उनके साथ नहीं जाता। पहले कभी सांगू अपनी दादी से नहीं मिला था, इसलिए वो उनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। सांगू उन्हें गूंगा कहकर उनका मजाक उड़ाता है, लेकिन दादी माँ उसे कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। मगर सांगू की ऐसी बातों से उन्हें काफी ठेस पहुंची थी। इसके बाद वो रात में इकट्ठा बैठकर खाना खाते हैं और दादी माँ यहाँ अपने हिस्से का खाना भी सांगू को ही दे देती है। सांगू हमेशा अपनी वीडियो गेम खेलने में ही बिजी रहा करता था और दादी माँ सिर्फ उसे देखती रहती थी और उसे किसी काम से नहीं रोकती थी और उसकी हर जरूरत का ख्याल भी रखती थी। उस गाँव में टॉयलेट की सुविधा नहीं होती, इसलिए सांगू को एक पोट में ही टॉयलेट करना पड़ता था, जिसे दादी माँ अपने हाथों से साफ करके लाती थी। सुबह दादी माँ 2 बाल्टियों को उठाकर पानी भर के लाती थी। दादी माँ अपना सारा काम खुद ही किया करती थी। एक दिन एक लड़का सांगू के पास आता है और उसे खेलने के लिए बोलता है, मगर सांगू उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि मुझे अकेले ही खेलना पसंद है। और सांगू पूरे दिन अकेला ही घर पर वीडियो गेम खेला करता था। दादी माँ उसे कभी भी रोक टोक नहीं करती थी और उसकी सारी जरूरतों को पूरा करती थी। दादी माँ खाली समय में सिलाई किया करती थी, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता था, इस वजह से वो सुई में धागा डालने के लिए सांगू को बोलती है और सांगू सुई में धागा डालकर फिर से अपनी वीडियो गेम खेलने लग जाता है। मगर जब भी धागा खत्म होता था, दादी माँ उसे फिर से धागा डालने के लिए बोलती है और इस वजह से सांगू काफी परेशान हो जाता है। उस वीडियो गेम को खेलते खेलते एक दिन उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए सांगू अपनी दादी को बोलता है कि वो उसे कुछ पैसे दे जिससे वो नई बैटरियां लेकर आ सके। मगर दादी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो सांगू को बैटरीज के पैसे नहीं दे पाती। लेकिन सांगू ने तो जिद ही पकड़ ली थी, वीडियो गेम के बिना वो एक दिन भी नहीं रह पा रहा था, इसलिए फिर से वो अपनी दादी माँ को मनाने जाता है। वो उसे कहता है कि जब भी मेरी माँ आएगी तो मैं उनसे पैसे लेकर आपके पैसे लौटा दूंगा, लेकिन दादी माँ के पास पैसे थे ही नहीं। इस पर सांगू को काफी गुस्सा आता है और वो उन्हें वहाँ धक्का देकर चला जाता है। सांगू सोचता है कि उसकी दादी माँ जानबूझकर ये कर रही है, इसलिए वो उनके जूतों को छिपा देता है और दादी माँ हर रोज नंगे पैर ही पहाड़ की चढ़ाई करके सांगू के टॉयलेट पोर्ट को धोकर लाती है, मगर सांगू इसे लात मारकर तोड़ देता है। सांगू एक दिन दादी माँ के सिर पर लगी हेयर
पिन को निकाल लेता है और उसे मार्केट में बेचने के लिए जाता है, ताकि ऐसा करके वो अपनी बैटरीज खरीद सके। वो एक आदमी से बैटरीज की दुकान का रास्ता पूछ के वहाँ आता है, मगर दुकानदार के पास वीडियो गेम की बैटरीज नहीं थी, उसमें सिर्फ छोटी बैटरीज ही डलती थी। दुकानदार कहता है कि वहाँ बगल में एक और दुकान है, शायद उस पर ये बैटरीज मिल जाए, मगर उस दुकानदार के पास भी ऐसी बैटरीज नहीं होती। लेकिन सांगू उस हेयरपिन को दादी को लौटाना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसके बदले में कुछ नूडल्स लाने के लिए जाता है, लेकिन किरियाने वाला उसे मना कर देता है क्योंकि इस हेयरपिन की वैल्यू कुछ भी नहीं थी, इसलिए इसके बदले नूडल्स नहीं आ सकते थे। अब थक हार कर सांगू अपने घर आने लगता है, मगर वो रास्ता भटक चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके गांव का रास्ता कौन सा है, इसीलिए वो रोना शुरू कर देता है। मगर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि जानता था कि सांगू का घर कौन सा है, इसलिए वो अपनी साइकिल पर बिठाकर सांगू को उसके घर के पास छोड़ देता है। वो देखता है कि दादी माँ उसका वहाँ खड़ी ही इंतजार कर रही थी और वो दादी माँ के साथ अपने घर लौट आता है। अब अगले दिन दादी माँ सांगू के और अपने कपड़े धोकर सुखा देती है, मगर थोड़ी देर बाद ही वहाँ बारिश आना शुरू हो जाती है। सांगू जब देखता है कि बारिश में कपड़े भीग रहे हैं तो वो सारे कपड़ों को उतार लाता है, और जब बारिश रुकती है और धूप निकल आती है तो सांगू वापस से उन कपड़ों को सुखाने जाता है। और यहाँ वो अपने कपड़ों पर तो 2-2 क्लिप लगाता है, मगर दादी माँ के कपड़ों पर एक भी क्लिप नहीं लगाता। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी दादी माँ के पास सिर्फ यही कपड़े हैं, और अगर ये उड़ गए तो उनके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए वो एक एक क्लिप अपनी दादी माँ के कपड़ों पर भी लगा देता है। अब दादी माँ सांगू से पूछती है कि तुम आज क्या खाओगे। इस पर सांगू ने कहता है कि मुझे नूडल्स खाने हैं, मगर दादी माँ नूडल्स के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए सांगू उन्हें फोटो दिखाकर ये बताने की कोशिश करता है, मगर दादी माँ नहीं समझ पाती। और अब सांगू मुर्गे की आवाज निकालकर दादी माँ को फ्राइड चिकन लाने के लिए बोलता है, और दादी माँ शहर के लिए निकल जाती है। और जब वो चिकन लेकर शहर से लौट रही थी तो जोरदार बारिश होती है, जिससे दादी माँ पूरी भीग जाती है। और फिर घर आकर वो बड़े चाव से सांगू के लिए वो चिकन बनाती है, मगर सांगू इंतजार करते करते सो गया था। फिर दादी माँ उसे उठाती है और उसका मनपसंद खाना उसे देती है, मगर सांगू इसे देखता है तो वो इसे खाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि ये सिर्फ उबला हुआ चिकन था और उसे तो फ्राइड चिकन चाहिए था। और दादी माँ को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने वो खाना काफी मेहनत से बनाया था, जो कि सांगू को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और अब अगली सुबह सांगू को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए वो अपनी दादी माँ के बनाए हुए खाने को ही खाने लगता है। अब सांगू अपनी दादी माँ को देखता है, जो कि अभी तक लेटी हुई थी। सांगू जब उनके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि इनको बहुत तेज बुखार है, क्योंकि कल ये बाजार से आते वक्त बारिश में भीग गई थी। अब सांगू उनके सिर पर एक गीली पट्टी रखता है ताकि उनका बुखार उतर जाए, और कल रात का खाना गर्म करके अपनी दादी के लिए लाता है, क्योंकि कल रात उन्होंने भी खाना नहीं खाया था। सांगू देखता है कि दादी माँ ने अपने बालों में एक चम्मच को मोड़कर लगाया हुआ है, और वो उनकी हेयर क्लिप को लौटा देता है। और फिर वो घर के पास एक खेत में आता है, जहाँ वो देखता है कि एक लड़की कुछ खेल खेल रही थी। सांगू को ये खेल काफी पसंद आता है, मगर वो लड़की इसके साथ खेलने से मना कर देती है। इसके बाद सांगू अपनी दादी माँ के साथ बाजार के लिए जाता है। वो खरबूजे लेकर जा रहा था, क्योंकि दादी माँ इन खरबूजों को बेचकर थोड़े पैसे कमा लिया करती थी। और फिर दादी माँ शहर पहुंचकर उन खरबूजों को बेचती है। सांगू एक दीवार के पीछे से दादी माँ को खरबूजे बेचते हुए देखता है, और उसे काफी बुरा लगता है। दादी माँ के थोड़े खरबूजे तो बिक जाते हैं, मगर अभी भी कुछ बाकी रह जाते हैं। मगर जो पैसे उन्होंने कमाए थे उनसे वो सांगू को नए शूज दिलवाती है, और उसे एक रेस्टोरेंट में उसका मनपसंद खाना भी खिलवाती है, और खुद पानी पीकर ही काम चलाती है ताकि पैसे बच सके। अब सांगू को एक बैटरीज की दुकान दिखती है, लेकिन वो जानता था कि सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, इसलिए वो ज्यादा जिद नहीं करता और दादी माँ के साथ बस में आ जाता है। अब यहाँ बस का ड्राइवर दादी माँ से बोलता है कि आपकी एक सहेली के पैरों में बहुत दर्द रहता है, इसलिए आप जाकर एक बार उनसे मिल आए। जाते जाते दादी माँ सांगू से पूछती है कि तुम्हें क्या खाना है, मैं आते वक्त तुम्हारे लिए ले आऊंगी। सांगू वहाँ एक लड़के को चॉकलेट खाते हुए देखता है, इसलिए वो अपनी दादी से कहता है कि मुझे चॉकलेट खानी है। दादी माँ उस लड़के के फेंके हुए रैपर को उठा लेती है ताकि वो दुकान पर जाकर इसे दिखा के ऐसी चॉकलेट ला सके। अब दादी माँ अपनी उस दोस्त के पास आती है जो एक दुकान भी चलाती थी। दादी माँ उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। वो बताती है कि मेरे पैरों में बहुत
दर्द रहता है, जिस कारण से मैं चल भी नहीं पाती। बूढ़ी अम्मा उसे चॉकलेट का रैपर दिखाकर ये देने के लिए बोलती है और उनकी दोस्त 4 चॉकलेट पैक करके उन्हें दे देती है। इसके बदले में दादी अम्मा उन्हें कुछ पैसे देती है, मगर वो पैसे लेने से मना कर देती है और उन्हें कहती है कि दोबारा से मिलने जरूर आना, क्या पता हम दोनों में से कौन पहले गुजर जाए। उनकी ये बात सुनकर दादी माँ हंसने लगती है। चॉकलेट के बदले में दादी अम्मा उन्हें कुछ खरबूजे देकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ बस में हम देख पाते हैं कि सांगू उसी लड़की के पास बैठा है और वो दादी माँ को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। अब दादी माँ उसकी बात मान तो लेती है, मगर वो बचे हुए खरबूजे जब सांगू को देने लगती है तो वो उन्हें नहीं लेता और वो ऐसी एक्टिंग करता है कि वो इस बूढ़ी औरत को नहीं जानता। और तभी वो बस स्टार्ट हो जाती है और दादी माँ वही रह जाती है। अब सांगू उस लड़की के पास बैठा तो था, मगर वो उससे कुछ भी बात नहीं करती और एक दूसरी लड़की से बातें करना शुरू कर देती है। ये देखकर सांगू को बहुत बुरा लगता है। वो घर आकर बहुत रोता है और काफी देर के इंतजार के बाद जब दादी माँ नहीं लौटती तो वो उन्हें देखने के लिए बस स्टैंड पर जाता है, मगर बस स्टैंड पर एक भी बस से दादी माँ नहीं उतरती। मगर थोड़ी देर बाद हम बस की धूल में दादी माँ को वापस लौटते हुए देखते हैं। सांगू को ये देखकर काफी बुरा लगता है, क्योंकि जिन खरबूजों को लाने से उसने मना कर दिया था वो काफी भारी थे और इतना लंबा रास्ता दादी माँ ने उस बोझ के साथ ही तय किया था। और आज सांगू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दादी माँ से वो थैला ले लेता है। अगले दिन सांगू अपने खिलौने लेकर उस लड़की के साथ खेलने के लिए जाता है, मगर वो वहाँ नहीं होती। इसके बाद वो उसी लड़के को देखता है जिसके पास बस में वो लड़की बैठी होती है। सांगू से झूठ बोलता है कि भागो, तुम्हारे पीछे गाय पड़ी है। उस लड़के के सिर पे काफी सारी लकड़ियां होती है और वो डर के मारे बहुत तेज भागता है, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर वो गिर जाता है और जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कोई भी गाय नजर नहीं आती और सांगू वहां से भाग जाता है। जब वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे वही लड़की मिलती है जो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे घर पे आ रही थी। ये सुनकर सांगू को बहुत अच्छा लगता है और वो पूरे दिन बस मुस्कुराता रहता है। अब अगले दिन सांगू मिरर में देखता है कि उसके बाल काफी बड़े हो चुके हैं, जो कि अच्छे नहीं लग रहे थे। इसलिए वो अपनी दादी माँ से कहता है कि क्या आप मेरे बाल थोड़े छोटे कर दोगी। दादी माँ उसके बाल काटना शुरू कर देती है, मगर उसे नींद आ जाती है और जब बाल कट जाते हैं तो दादी माँ उसे जगाती है। अब वो देखता है कि दादी माँ ने उसके आगे के बालों को बहुत छोटा कर दिया था, जो काफी खराब लग रहे थे। इस पर उसे गुस्सा आता है और वो अपनी दादी को फिर से गूगी कहकर उनका मजाक उड़ाता है, मगर दादी माँ उसे कुछ भी नहीं कहती। अब वो दोनों एक बीमार आदमी के पास आते हैं। ये वही आदमी होता है जिसने सांगू को उसके घर पर छोड़ा था। वो आदमी दादी माँ से कहता है कि अब मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस बीमारी के साथ और नहीं जी सकता। यहाँ दादी माँ उन्हें इशारों में हिम्मत रखने के लिए कहती है और दादी माँ उनके लिए कुछ खाना भी लाई थी जो उन्हें दे देती है। और अब सांगू अपने सारे खिलौनों को इकट्ठा करके बाजार जाने लगता है। दादी माँ उसे एक थैले में डालकर वीडियो गेम देती है, मगर वो उसे नहीं लेता क्योंकि इसकी बैटरीज खत्म हो चुकी थी और अब ये किसी काम का नहीं था। मगर दादी माँ जबरदस्ती उसके थैले में वो वीडियो गेम रख देती है। अब वो सारे खिलौनों को बेचकर एक बड़ा सा टेडी बियर लाता है, लेकिन सांगू से लेकर जब रास्ते से अपने घर आ रहा होता है वो गिर जाता है, जिससे उसके पैरों पर काफी चोट आती है। इसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। मगर तभी उसके पीछे एक गाय पड़ जाती है, लेकिन तभी वही लड़का आकर सांगू को बचा लेता है, जिसे उसने झूठ बोला था कि उसके पीछे गाय पड़ी है। सांगू जब अपनी वीडियो गेम खोलकर देखता है तो उसे उसमें कुछ पैसे मिलते हैं, जो कि उसकी दादी माँ ने वहाँ रखे थे ताकि सांगू उससे अपनी बैटरीज खरीद सके। इन्हें देखकर वो काफी दुखी होता है। अब वो अपने घर आ रहा था कि तभी रास्ते में उसे दादी अम्मा दिखती है, जिन्हें देखकर वो बहुत जोर से रोने लगता है। सांगू अब अपनी दादी को पसंद करने लगा था। वो दोनों अब अपने घर लौट आते हैं और घर आने के बाद दादी अम्मा सांगू को एक लेटर दिखाती है, जो कि असल में सांगू की मदर का लेटर होता है और उन्होंने इसमें लिखा था कि वो कुछ ही दिनों में सांगू को वापस लेने के लिए आ रही है। अब वो अपनी दादी को लिखना सिखाता है ताकि वो उसे शहर में लेटर भेज सके, मगर दादी माँ बहुत कोशिशों के बाद भी लिखना नहीं सीख पाती। अब सांगू ने कहता है कि अगर आप मुझे खाली पेज भी भेज दोगी तो भी मैं समझ जाऊंगा कि आप बीमार हैं और आपको मदद की जरूरत है। आज रात सांगू सोता नहीं और वो सारी रात लेटर्स लिखता है ताकि जब उसकी दादी माँ बीमार पड़े तो वही लेटर्स को सांगू के पास भेज सके। और अब अगले दिन सांगू की मोम उसे ले जाती है और जाते वक्त वो अपनी माँ से कहती है कि अपना ख्याल रखना। सांगू की मोम उसे कहती है कि क्या तुम अपनी दादी को कुछ कहना चाहते हो, मगर वो कुछ भी नहीं बोलता और जाते जाते वो अपनी दादी को वही कार्ड देता है जो उसने रात को बनाए थे। और फिर वो बस वहाँ से चली जाती है, मगर सांगू पीछे वाले शीशे से दादी को देख रहा
रहा था, क्योंकि धीरे धीरे वो भी अपनी दादी को पसंद करने लगा था। दादी माँ अब अकेले ही पैदल चलकर अपने घर जा रही थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी की स्टोरी काफी इमोशनल थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।